अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। गोल्ड एनालिसिस के साथ मैं हूँ याज मलिक। हम आज गोल्ड पर बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक जो 13 फरवरी से वीक स्टार्ट और उसमें गोल्ड कहाँ से कहाँ तक ऊपर जा सकता है और नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो डियर वीवर्स, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कि गोल्ड नेक्स्ट वीक अगर CPI जो आ रही है ट्यूसडे को, वो अगर पॉजिटिव आती हैं, इन केस अगर वो पॉजिटिव आती हैं तो फिर गोल्ड यहाँ पर अब जहाँ पर खड़ा है ये यहाँ से नीचे जा सकता है। और नीचे कहाँ तक जा सकता है जी, पहले इसका टारगेट होगा 23 से लेकर 31 तक नीचे आएगा। ठीक है, 23 से लेकर 31 तक नीचे आएगा। और फिर अगर यहाँ से भी उनके आगे जो 2-3 और न्यूज़ PPI भी आ रही है और रेटल से आ रही है, वो भी पॉजिटिव आ जाती है उनकी अगर अमेरिका की, तो फिर उसकी वजह से गोल्ड और भी नीचे जाएगा। और फिर कहाँ तक जा सकता है, 1788 से लेकर 90-92 तक जाएगा नीचे। ये अगले हफ्ते है, क्योंकि अभी गोल्ड ने अगर देखा जाए ना यहाँ पर, तो गोल्ड ने ट्रेंड लाइन अपनी तोड़ दी है। जो एक इसकी ये ट्रेंड लाइन जा रही थी ना, तो इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी और अब इस ट्रेंड लाइन का ये टेस्ट कर रहा है। अगर तो इनकी CPI नेगेटिव आती है अगले हफ्ते, CPI जो इनकी है ट्यूसडे को वो नेगेटिव आती है अमेरिका की, तो फिर ऐसे ये होगा यहाँ पर जो 50 पर अब डॉलर खड़ा है ना, 1852-50 पर, तो यहाँ से ये ऊपर इसने एक सर्कल अभी बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट वीक मंडे को कोई इस तरह हम नहीं देख रहे कि गोल्ड गिर जाएगा या ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन से ये नीचे ही रहेगा, 1873 से नीचे लेकर 1848 से 50 के दरमियान में ये घूमता रहेगा मंडे को। और CPI की रिपोर्ट तक भी ऐसे ही होगा। तो जब CPI रिपोर्ट आएगी, वो ट्यूसडे को है, तो ट्यूसडे को हो सकता है कि CPI की रिपोर्ट के बाद ये नीचे गिर जाए गोल्ड या ऊपर चला जाए। अगर तो उन्होंने 6.1 इस टाइम उन्होंने कहा हुआ है कि आएगी रिपोर्ट, तो अगर तो वो उससे कम आती है या वो आती है तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा। क्योंकि जब भी ये होता है कि CPI कम होती है ना, तो उस वक्त ये होता है कि फेडरल रिज़र्व जो होता है वो इंटरेस्ट रेट कम बढ़ाना स्टार्ट कर देता है या रेट कट का सोचने लगते हैं। तो इस वजह से फिर जो उनकी करेंसी होती है, मतलब डॉलर उनकी करेंसी है, तो वो गिरना स्टार्ट होता है। जब डॉलर गिरता है तो उस वक्त गोल्ड ऊपर जाता है। तो अगर तो उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आती है, जो investing.com पर जो कैलेंडर दिया गया उसमें एक जो एक दिया जाता है वो सेंसेस कि इतने आनी चाहिए, अगर उसके मुताबिक आती है तो फिर गोल्ड या वो ऊपर जाएगा। और कहाँ तक ऊपर जाएगा, वो तो फर्स्ट टाइम मतलब थोड़ा सा जो है रिएक्शन देगा उस वक्त 1895 से लेकर 1901 तक जा सकता है। तो उसके बाद फिर अगर एक और PPI की भी न्यूज़ है, अगर वो भी पॉजिटिव आती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1919 से लेकर 1922 तक ऊपर जा सकता है। और उसके बाद फिर एक रेटल सेल्स की भी अगले हफ्ते, वो भी बड़ी न्यूज़ है। अगर वो भी पॉजिटिव आती है उनके, और उसके बाद जॉब्स हैं वो भी उनकी नेगेटिव आती हैं, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 22 से ऊपर अगर गोल्ड क्लोज हो जाता है 1922 के ऊपर, अगर नेक्स्ट वीक मतलब किसी दिन डेली कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब गोल्ड ऊपर की साइड पे हो गया है। और ऊपर की साइड पे हो गया तो फिर ये 1935 से लेकर 38 तक जाएगा ऊपर। 35 से 38 तक ये मैंने लेवल लगाए हुए यहाँ पर, 38 तक जाएगा ऊपर। तो इसके बाद अगर सारी उनके पॉजिटिव आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ऊपर गोल्ड फिर चला जाएगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि उसके बाद अगले वीक मतलब 2-3 वीक के अंदर जॉब डेटा जितना भी आएगा ना उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अब फेडरल जो जेरोम पॉल है उन्होंने भी यही कहा है कि हम डेटा देखेंगे और उसके मुताबिक आगे इंटरेस्ट रेट का हिसाब देखा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल अगले हफ्ते हम जो देख रहे हैं वो CPI पर डिपेंड करेगा। पहले सबसे जो गोल्ड मंडे को जो इसका मूव, सॉरी ट्यूसडे को जो इसका मूव होगा नीचे या ऊपर का डिसाइड ये CPI की रिपोर्ट करेगी। अगर तो CPI पॉजिटिव आती हैं, मतलब 6.1 2 3 4 आती हैं, या जो पिछली मरतबा आई हैं उससे ज़्यादा आती हैं, तो फिर गोल्ड बड़ा स्ट्रांगली गिरेगा। जितनी ज़्यादा ये रिपोर्ट आएगी ना, CPI आएगी, तो गोल्ड इतना ही नीचे गिरेगा।
और जितनी कम आएगी जो उन्होंने रिपोर्ट कही हुई है उतनी आती है या उससे भी कम आती है तो फिर गोल्ड जो है ना ये काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। जितनी वो कम आएगी इतनी गोल्ड ऊपर ज़्यादा जाएगा। तो डियर व्यूअर्स फिर मिलते हैं इस रिपोर्ट के बाद, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई किसी को कमेंट किसी बारे में कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।